आजमगढ़ जिले के अरोड़ा थाना क्षेत्र के मतलूबपुर स्थित सब्जी मंडी के बाहर मंगलवार आधी रात को खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते आगे ने विकराल रूप से लिया और बगल की 4 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और काफ़ी मकसद के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार में और दुकानों में जलकर राख हो गई। इस घटना में करीब 16 लाख से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। जिस कार में आग लगी वह भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी विवेक सोनकर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी ने जानबूझकर पेट्रोल डालकर उनकी कार में आग लगाई, क्योंकि वहीं पास में खड़ी अन्य गाड़ियों की सूचित रही। उन्होंने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। पीड़ितों में विवेक सोनकर के अलावा हृदय गौड़, करिया यादव, बुद्धू निषाद और भोलू सोनकर शामिल है। 1 साल पहले भी इसी इलाके में 2 ऑटो को जलाने की घटना हुई थी, लेकिन इसका कोई खुलासा नहीं हो सका। ऐसे में दोबारा हुई आगजनी से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। घटना पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि अरोड़ा थाना क्षेत्र में कार और दुकानों में आग लगने की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। पीड़ितों ने अज्ञात के खिलाफ आगजनी को आकांक्षा जताते हुए तहरीर दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाकर साथ संलग्न की कार्रवाई की जा रही है। जांच के बाद आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? कैसे क्या घटना हुई है? रात को यही 1:30 बजे के लगभग अगल बगल वालों ने बताया कि आपकी दुकान में आग लग गया। जब तक हम लोग आते, अगल बगल वाले बेचारे कुछ बुझाए, जब तक हम लोग आते तब तक सब कुछ जल के राख हो चुका था। जब आप आए तो आग पे कैसे काबू पाया गया? अब अगल बगल वाले समरसेबुल वगैरह पानी उन्हीं से, भाई जो भी जिसके हाथ में जो ही आया बाल्टी से पानी वगैरह जो भी लेके आया, सभी ने मिल करके सहयोग करके किसी तरह से आग पे काबू का पाया। जो बचा खुचा था सब सारे जल गया। रात को कोई 1 घंटा 2 घंटा बाद कोई आया है। फायर ब्रिगेड वालों को सूचना दी गई थी? हाँ, फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी। बुझने के बाद फायर ब्रिगेड वाले के बाद आए हैं। जो भी बचा खुचा था भाई वो लोग भी बुझा के लिख पढ़ के गए हैं अपना। तो क्या मतलब कैसे आग लगी, कुछ आप बता पाएंगे? और रात को कोई देखा तो है नहीं, लेकिन किसी अराजक तत्व के हिसाब से कोई घटना मेरे साथ ये तीसरी चौथी घटना की जा रही है। एक बार ऑटो था, एक ठो जला दिया गया 1 साल पहले। फिर 10 दिन बाद में एक ऑटो था, वो भी जला दिया गया। फिर मेरा 3-4 ठो कंप्यूटर था, सारा फेंक दिया गया पानी में। अब 1 साल बाद फिर आज ये घटना मेरे साथ हुई है। क्या चाहते हैं आप? अब न्याय चाहते हैं प्रशासन से, और क्या चाहेंगे कि दोबारा ऐसी घटना हमारे साथ न हो। जो साल भर भी नहीं बीत रहा है मेरे साथ, दोबारा 4 बार मेरे साथ घटना हो जा रही है। और मैं न्याय चाहता हूँ कि दोबारा ऐसी घटना न हो। मेरे ही साथ नहीं, कई बंधुओं के साथ ऐसा हो रहा है। प्रशासन न तब कुछ कर पाया, न अभी कुछ कर रहा है। एप्लीकेशन हम लोग दिए थे 3-4 बार, कोई सुनवाई तक नहीं हुआ। आज तक कोई सुनवाई ही नहीं हुआ। तो मतलब कब आप एप्लीकेशन कहाँ दिए थे? थाने पर दिए, 2 FIR हम किए हैं, उसकी कॉपी रखे हैं। 1 साल हो गया, आज तक कोई सुनवाई नहीं मेरे साथ। आपका भी कुछ हुआ नुकसान? हमारा पूरा नुकसान था। सामने क्या क्या जला इसमें? हमारा 250 कैरेट जला है, 12 बोरा आलू जला है, इधर जला है, मरचा जला हुआ है, प्याज जली हुई है, टमाटर जला हुआ है, बोरा जला हुआ है। लगभग कितने का नुकसान? कम से कम 1 लाख। आपका लगभग कितने? मेरा भी 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रात्रि में थाना अरोड़ा के अंतर्गत 3 से 4 दुकानों में आग लगने तथा एक मारुति डिजायर गाड़ी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना अरोड़ा की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियों को बुलाया गया और मौके पर जो आग लगी थी उस पर काबू पाया गया। सुबह आज ये तहरीर प्राप्त हुई है कि लोगों को आशंका है जिनकी दुकानों में आग लगी है कि उनकी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जानबूझकर आग लगाई गई है। इस सूचना पर तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया और उसके द्वारा भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।